साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। उसमें क्या था कि एक औरत होती है, वो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और उनका एक बच्चा हो जाता है। बच्चा होने के बाद वो डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो कहता है जी डीएनए टेस्ट करो, ये तो मेरा बच्चा नहीं, बच्चा किसी और का है। और ये बात सामने में, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे कि उस बच्चे का पिता वही माना जाएगा जो उसका कानूनी रूप से पति है। इसका मतलब ये हुआ कि पति अगर हल्का सा भी गड़बड़ करे तो उस पर वो कानूनी अपराध हो गया। सारे इनको नोच खाने को दौड़ते हैं, जैसे इसकी जान ले लो, मार दो जान से। औरत फर्जीवाड़ा करे तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है समाज में ये कहा जाता है आदमियों की हो तो फर्जीवाड़ा कोई भी करे गलत है। जो बड़े बड़े देश हैं उनकी जो कल्चर होती है, कानून कल्चर से निकलते हैं, समाज से निकलते हैं। समाज ये कहता है शादी से पहले लड़का लड़की के साथ रहना गलत है, लेकिन क्या कोर्ट कह रहा है नहीं रहो, आराम से रहो, लिव इन, यही था लिव इन रिलेशनशिप जो चला। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बढ़ावा दिया, उनको सिक्योरिटी दे दी, तो माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते। और थाने में जाते हैं तो वो बच्चे अपने माँ को पहचानने से मना कर देती हैं, तो बड़ा खतरनाक खेल। तो कोर्ट में एक नया ही अजीब सर उनका अपनी इनको एक्टिविज्म का चस्का चढ़ गया है। जो समाज में हो रहा है उसको गलत साबित करने की कोशिश की है। समाज में सही माना जाता है, जो बचपन से सिखाया जाता है हमें, उसको गलत साबित करने की कोशिश की जा रही जगह जगह। कानून ये कह रहा है शादी से पहले आपस में संबंध लड़का लड़की गलत है, रहना गलत है। ये कहते नहीं लिविंग ठीक है। इधर से ऐसे ही उसमें कहा जाता है औरत फर्जीवाड़ा करे कोई दिक्कत नहीं, आदमी करे तो वो दिक्कत है, आदमी गलत करे कोई दिक्कत नहीं। औरत किसी का मर्डर कर रही है, आजकल धड़ाधड़ आ रहे हैं। औरत अपने पतियों की हत्या कर रही है, कोई जहर देके मार रही, कोई वैसे मार रही, कोई वैसे ही मजबूर होकर सुसाइड कर रहा है बंदा। तो उनमें तो 15-15 में बेल देते हैं। जब आदमी गलती से कुछ बात हो जाए और औरत झगड़ा करके मूड खराब करके अगर सुसाइड कर ले तो उसमें तो आदमी सारा परिवार खराब। तो ये बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। जुडिशरी की जो मानसिकता है वो कहीं भी न्याय देने की नहीं है। अभी ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक और किसी ने लिटिगेशन डाली थी पीएल के भी, सुप्रीम कोर्ट में जो धड़ाधड़ जो झूठे केस बढ़ रहे हैं 498 के चक्कर में, इसको रिविजिट किया जाए, इसको देखा जाए कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ प्रोविजन बनाया जाए। तो ये कहते हैं और इसकी वजह से झूठे केस बढ़ रहे हैं, कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। जो जायज लोग हैं उनको, जेन्युइन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। तो कोर्ट कहती नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जज कहते नहीं कोई हमारे पे कोई बर्डन नहीं है। क्योंकि बर्डन क्यों होगा, उनको तो छुट्टियां मिलने को छुट्टी मिलती, जब मन में छुट्टी मिल जाए। और बैठे जब भी काम करो तो सही, ना करो तो सही, मन में आता करो, नहीं आता मत करो। स्कूल का बच्चा जो होता है वो 280 दिन से ज्यादा स्कूल में आता है, 240 दिन काम करते हैं। और 240 दिन में भी नहीं करते, उसमें भी इनको तफरियां चाहिए। सर्दी की छुट्टी इनको चाहिए, गर्मी की छुट्टी इनको चाहिए। तो समाज में जो एक कल्चर होता है, जो हमारा बचपन से जो हमें पाला परोसा गया है, जो कल्चर ने हमें सिखाया, संस्कृति ने हमें सिखाया कि ये गलत है, ये कोई गलत करे तो उसको पिटाई करनी चाहिए, गलत काम करने का डर होना चाहिए। क्योंकि गलत काम करने की सजा होगी जब भी तो डर होगा ना। और ये सारा उल्टा करते जा रहे हैं। तो समाज में क्या है कि सारा जो ताना बाना है, समाज का ताना बाना, वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। और लोग इतने डिस्टर्ब होते जा रहे हैं कि इनको पता है कानून में उल्टे सीधे केस डलवाए जा रहे हैं, कोर्ट कार्रवाई नहीं करती। पता सब कुछ है, दिख रहा है, लेकिन 20 साल बाद करते हैं। 20 साल तक तो वैध वसूली चलती रही, उसके नाम का मेंटेनेंस लेती रही, और वो औरत झूठ बोल रही है, उसका जॉब पकड़ में आ गई, उसका झूठ बोलना पकड़ में आ गया, वो पढ़ी लिखी है, कोर्ट में छुपा रही, झूठा एफिडेविट सामने आ गया। ड्यूटी तो कोर्ट की, कहने को तो ड्यूटी ऑफ कोर्ट है कि कोर्ट के सामने फ्रॉड है, कोर्ट कार्रवाई के लिए कोर्ट जानबूझ के 10,000 इनकम है, 15,000 मेंटेनेंस बांध रही है। आंख बंद करके जजों की वकील की सेटिंग हो जाती है, वो कमीशन लेता है, जज अपने 1-2 लाख रुपए और उसका मेंटेनेंस मनमाना कर जाता है, वो घूमता जाए, ऊपर वाले सुनते नहीं। तो ये जो मानसिकता है समाज में एक बहुत बड़ा अनरेस्ट ला रही है। और इसकी वजह से जो सुसाइड हो रहे हैं, उन सुसाइड के पीछे जो मेन वजह है वो जुडिशरी है। अभी जो अतुल सुभाष का भी था, उसने सबसे पहले सुसाइड नोट में रीता कौशिक का नाम लिखा था, क्योंकि उसकी वजह से तो सुसाइड करा था। वो हर 6-7 दिन में तारीख लगा रही है, 730 दिन के अंदर 120 तारीख, यानी हर 5-6 दिन में एक तारीख, ऊपर से करीब 5 लाख देते, सेटलमेंट करवा देंगे। उसने मना कर दिया तो उसको प्रताड़ित करना शुरू किया। बंदा वहां बेंगलोर से वाराणसी जाए, वाराणसी से जौनपुर जाए, जौनपुर वहां रुकना पड़ता है, फिर वहां जाए, जज पता चला छुट्टी पे गई, वहां पे वापस आए, उसके तो 20-25 हजार खर्च हो गए, प्लस हरासमेंट। और जब हरासमेंट का बार बार होकर रास्ता नहीं दिखे, तब बंदा सुसाइड करने की सोचता है। इसीलिए अतुल सुभाष ने लास्ट में कहा भी था कि अगर जिन्होंने मुझे सताया उनको कोर्ट दोषी ना माने तो मेरी अस्थियां कोर्ट के सामने वही गटर है, उसमें अस्थियां भर देना। तो उसने इसलिए कहा था कि उसको पता था कि जुडिशियल करप्शन की वजह से दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब बंदा कितना वो सहन कर लेगा, सहन करने की हद होती है। तो इन्होंने इतना खतरनाक खेल खेल दिया कि जिसकी वजह से लोगों को बहुत भयंकर दिक्कतें आ रही है। समाज में लोग सुसाइड कर रहे हैं, काफी लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, इस बारे में लोगों को सोचना पड़ेगा। कोर्ट भी इनको झूठा करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है इन ऐसी औरतों को और उनके परिवार को, तो उनको लगता था कितना बढ़िया, दूसरे साल कोर्ट का ऑर्डर, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि
कोर्ट का ऑर्डर किस तरह लिया था, कोर्ट में किस तरह फर्जी मारा। अब क्या, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि जजों का जुडिशरी में ऐसे निकम्मे लोग हो गए, 200 परिवार के लोग हैं, इनको कोई शर्म नहीं, कोई मरे कटे कुछ भी थे, कुदरत इनसे बदला लेगी। जब समझ लेंगे कुदरत भी ऐसे लोग क्यों बिना निर्दोष लोग मरे, उनकी क्या गलती है, सिर्फ कोर्ट में उनको अवैध वसूली चाहिए इसलिए हम लोग मरते रहे और इसलिए परिवार का शोषण होता रहे, उनको न्याय से वंचित रखते रहो। तो इसका समाधान यही है कि आप इन 2-3 चीजों पर ध्यान रखें। इस सीरीज में मैं आपको और बहुत सारे टिप्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने आप को और अपने परिवार को शोषण से बचा सकते हैं। जो सुसाइड जैसी सिचुएशन आ रही है उससे बचने के लिए ये 2 चीजें ध्यान रखें कि रिश्ते करते टाइम, वो कहते हैं ना, पहले पुराने लोग 7 पीढ़ी तक की वो इतिहास निकाल लिया करते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छाई समझ में नहीं आती, बुराई बहुत जल्दी समझ में आती है। तो वो बुराई बहुत जल्दी फैलती है, अच्छा केस करती है, उसको 20 लाख मिल गए, दिखा में तो बहुत बढ़िया कहेंगे हम तो जी सामाजिक हैं जी, सत्संगी हैं, हम तो सत्संग में जाते, हम भी कथा सुनने जाते हैं, उस महाराज के हम भी जाते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए हम तो जी बाहर का जो चल रहा है हमारा धार्मिक आवरण है, लेकिन अंदर से जो मानसिकता है, किसी भी तरीके से पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी चाहिए। जब लड़के का रिश्ता करने जाते हैं तो वो लड़की वाला देखता है उसके पीछे प्रॉपर्टी पैसा कितना है। रिक्शा वाले शादी क्यों नहीं करते, नैतिक वाले बहुत वो सारे लोग हैं जो नैतिक रूप से संपन्न है, उन पे कोई नहीं करता, सब पैसा चाहिए, पैसा प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन होती है, आप समझ जाए। तो ये समाज में बहुत गंदी बुराई थी पहले से, आज भी, लेकिन पहले थोड़ी शर्म थी, अब शर्म खत्म होगी। पहले ऐसे लोग थे लड़की का रिश्ता करने जाते थे उसका घर पर पानी भी नहीं पीते थे, और आजकल क्या उनका पैसा क्या और पता नहीं क्या कर ले तो भी इनका पीछा ना छोड़े। तो बुराई बहुत खतरनाक लेवल पे जा रही है, दौर बहुत खतरनाक दौर चल रहा है। तो अपने आप को बचाना है तो शादियों के चक्कर से बचा कर रखें। आप माँ बाप से भी निवेदन है कि अपने बच्चों की शादी का दबाव न बनाएं। आपका जमाना अलग था, आपको लगता है कि हमारे तो कुछ भी नहीं होगा जी, भगवान क्यों करे ऐसे किसी के, कि सबके घर ऐसे होते हैं, केस तो कई हजारों में एक होता है जी, और बाकी घर नहीं चल रहे। भैया वो जमाना था, तुम्हारा जमाना सिंपल था, उस समय तुमने खूब ऐप भी कर ली, बुराई भी कर ली, मारा पीटी भी कर ली, चल गया। लेकिन आजकल जो ऐसा खेल है, बिना कुछ करे हुए सब कुछ करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके लिए जान भी देते तो भी आपके केस लग रहे हैं। और ऐसे आरोप लग रहे हैं, रेप का लगा देंगे, ये ससुर ने छेड़छाड़ी करी, देवर ने जेठ ने छेड़छाड़ी करी, उसने कपड़े उतारने मन किया, आप कर लो, कहां से साबित करोगे। तो बड़े खतरनाक खेल चल रहे हैं। जो वकील हैं ये ऐसे इतने बेशरम हो गए, ये सारा खेल वकीलों के उसी के खेल तो चलता है। पुलिस में जाती कंप्लेन तो वकील ही सिखाते क्या करना क्या नहीं करना। अब मैंने बहुत सारे वकील देखे, वकीलों के केस हो रहे हैं, मैंने हाई कोर्ट तक के वकील ऐसे देखे, गिड़गिड़ाते हुए देखे, रोते हुए देखे, भाई साहब मैं फंस गया क्या करूं। लेकिन वो मेरे सामने पहले नहीं बताते, मैं हाईकोर्ट का वकील, क्योंकि उसको लगे यार इसको बंदा, मैं तो वकील नहीं, तो उसके सामने उनको शर्म आती है, मैं हाईकोर्ट का वकील इस बंदे के सामने कैसे बात करूं। लेकिन हमें पता लग जाता है बाद में, जब बकते हैं ना, जब पता चलता है हाईकोर्ट के वकील भी रखे बहुत सारे से। तो क्या है, कुदरत का नियम है, जब जज जरूर ज्यादा गड़बड़ करते हैं, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, नंबर सबका आता है। वो आज किसी के साथ गलत करे तो कहीं ना कहीं उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जजों के भी ऊपर मैंने केस लगते देखते हैं, जजों की वाइफ ने भी उनके ऊपर 498 की एप्लीकेशन लगाई है। तो क्या है कि ये हम खुश जभी रह सकते हैं, किसी के साथ जानबूझ के गलत ना करें, और कोई गलत कर रहा है तो उससे बच के रहें। आजकल क्या है, शराफत ये नहीं कि मैं किसी का नुकसान ना करूं, मैं किसी का नुकसान ना करूं अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर मेरा नुकसान करने की कोशिश करे तो उस नुकसान से बचाना मेरा काम है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर प्यार से नहीं मान रहा तो थोड़ा सा दूर से देख के अपनाना पड़ता है, क्योंकि जो शरीफ लोग होते हैं उन्हीं का हमेशा शिकार बनाया जाता है। तो अपने आप को सावधानी से बचाते हुए, कि सावधान रहें कि लोग अलग अलग तरह के लोग होते हैं। आप थोड़ा संपन्न हैं, आपने थोड़ा पैसा जोड़ा है, थोड़े से उभरे हैं, और वो कोई लोग आपकी नजर रख रहे हैं कि इसका साले को फंसाया जाए और कब इस पे अपना राज चलाया जाए। तो क्या है कि जो जिनकी औकात नहीं, वो आपके घर में आपके राज चलाएंगे, आपको डराएंगे, आप उनके आगे गिड़गिड़ाते रहेंगे, तो उनको फ्री का चस्का लग जाता है। तो ये फ्री का चस्का बड़ा खतरनाक होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो हमने फार्मूले बताए इन पे ध्यान रखें, और मैं ऐसे ट्रिक निकाल के ला रहा हूँ जो ऐसे परिवार जिनके साथ शोषण हो रहा है, अवैध वसूली हो रहा है, सामाजिक मानसिक आर्थिक शोषण हो रहा है, जो आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं, सुसाइड करने घुट कर मर रहे हैं, उनको अपनी उस सिचुएशन से बचाने में मदद कीजिए। वो बहू जो आएगी वो सुविधा क्या है, 2 टाइम रोटी बना देगी, लेकिन जो घर में आपकी कलेश कर देगी, आपकी खुशियां छीन लेगी, उससे अच्छा है कि थोड़ी सी तकलीफ झेल लो, किसी गरीब को काम पे रख लो, वो रोजगार मिलेगा, आपको उससे ज्यादा सुविधा दे देगी। सिर्फ एक शारीरिक सुख के लिए, 2 मिनट के सुख के लिए आप अपने आप को एक गड्ढे में न धकेले, ये बहुत भयंकर दलदल है, आपको भयंकर तरीके नोच के खा जाएंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने आप को इस सिचुएशन से बचाने के लिए शादियों से बचे। तो साथ ही मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया कि आपको खतरनाक खेल से बचाएगी, अवैध वसूली का शिकार बनने से बचाएगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।